तो इश्क हो ही गया। भाग 26। राधा अपने हाथ को ठीक वैसे ही अंतिम के बालों में फेर रही थी जैसे गंगा मैया के जल में हवाएं गोते लगाती हैं। अंतिम की नींद गहरी और गहरी होती जा रही थी। वो राधा का छुअन एक अपनापन का आभास दे रहा था। वहीं राधा खुद से सवाल कर बैठी, ये जो वो कर रही, वो क्यों कर रही? बहरहाल कितने ही सवाल ना कर ले राधा, मगर हाथ पीछे नहीं की। जब जी भरकर उसने अंतिम के बालों में हाथ फेर लिया तो उससे दूर जाने का वक्त भी आ गया। राधा उठकर जाने को हुई मगर जा नहीं पाई। उसका हाथ अंतिम नींद की अबोधता में थाम चुका था। राधा की बखूबी से तरासी गई भौवें सिकुड़ सी गई। दुबी जी ने तो हाथ थाम लिया, कैसे जाऊं इनसे दूर? राधा धीरे से अपने हाथ को हिलाकर हाथ पीछे खींचने लगी, मगर उसके ऐसा करने से अंतिम की नींद में भंग होने लगा और वो कसमसा उठा। उसके हिलते ही राधा तुरंत स्थिर हो गई। क्या करूं? राधा घबराहट से अंतिम की ओर देखी, जो राधा का हाथ सीने से लगाए बड़े आराम से सोया हुआ था। एक पल के लिए राधा हर चीज़ भूल अंतिम के दिल की धड़कनें सुनने महसूस करने लगी। वो धक धक की आवाज़ एक अलग एहसास थी राधा के लिए। वो कुछ देर और महसूस करना चाहती थी, मगर अंतिम उठ गया तो? इस डर से राधा दोबारा अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर अंतिम ने तो जैसे ठान लिया हो राधा का हाथ ना छोड़ने का। राधा व्याकुल हो गई। घबराते मन से वो अंतिम से मन ही मन विनती करने लगी, छोड़ दो दुबे जी मेरा हाथ, प्लीज़। कमाल की बात थी, जैसे ही राधा विनती की अंतिम की पकड़ ढीली हो गई। मौके का फ़ायदा उठा राधा अपना हाथ पीछे खींच ली और उठ जाने लगी। मगर कहते हैं ना, जब साथ लिखा हो तो हम भी दूर नहीं जा सकते। राधा भी अंतिम से दूर नहीं जा सकी, क्योंकि अंतिम कम नींद में उसके आंचल के ऊपर सो गया, मालूम ही नहीं चला। राधा अपना माथा पीट ली। तुम्हें हर बार मेरा आंचल ही मिलता है क्या? राधा आंचल खींचने लगी, मगर खींच नहीं पाई। कारण वही कि अंतिम जाग न जाए। राधा की आंखें भारी हो रही थी और उसी वक्त लाइट कट गई। अब बारिश तेज़ थी और ऐसी रातों रात बिजली कटना तो आम था। बिजली कटी तो मच्छर आना लाजमी है। भिन्न भिन्न की आवाज़ें तो जैसे हर ओर फैल गई। अंतिम पसीने से सराबोर हो रहा था, क्योंकि बारिश कुछ पल के लिए रुकी थी और ऊपर आसमान के काले बादलों की वजह से उमस होना शुरू हो गया था। मच्छरों के कान के पास भिनभिनाने के कारण अंतिम करवट बदला और राधा अपना आंचल खींच ले। सच में दुबे जी, तुम ना साथ नहीं छोड़ते। अचानक से राधा मायूस हो गई। मगर ना जाने क्यों सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। राधा खोई हुई थी कि एक मच्छर आकर उसके गाल के सामने मुंडराने लगा। राधा मुंह बिचका ली। ए मच्छरों, मेरे दुबे जी सो रहे हैं, हट जाओ यहाँ से, गुस्से में उंगली दिखाते हुए। चलो भागो, हुर्र। अब राधा को कौन बताए, उसके इस मीठे से गुस्से को ये छोटे मच्छर कहाँ समझते थे। उनका तो काम ही था काटना। राधा कुछ सोचकर उठी और इधर उधर खोजने लगी। कछुआ कहाँ होगा? कमरे में रखे छोटे से दराज को खोलते हुए, ये दुबे जी को मच्छर नहीं काटते क्या, जो कछुआ अगरबत्ती भी नहीं रखा यहाँ? राधा खिड़की के बाहर देखी तो अब हल्की हल्की हवाएं बहना शुरू हो गई थी। उन हवाओं की वजह से अब थोड़ी राहत थी, मगर अंतिम की नींद अब भी खराब हो सकती थी मच्छरों की वजह से। तब जाकर राधा ने एक फैसला लिया, वो अंतिम के बगल में रात भर मच्छर भगाएगी। राधा जल्दी से अंतिम के बगल में बैठी और हल्का सा उसकी ओर झुककर अपने ही आंचल से अंतिम को हवा देने लगी। कई घंटे बीत गए मगर लाइट नहीं आई। राधा की आंखें भारी हो गई और कब वो वहीं अंतिम के बगल में सो गई उसे मालूम ही नहीं चला। अगली सुबह
अंतिम की नींद आज भी उसकी आदतन अनुसार सुबह सबके उठने के पहले खुली, पर आज बात रोज से कुछ अलग थी। आंखें खोलते ही अपने चेहरे पर एक जाने पहचाने कपड़े को महसूस किया उसने। नींद भरी आंखें यकायक खुल गई जब गौर किया ये कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि राधा का है। हड़बड़ा कर अंतिम वो कपड़ा चेहरे से हटाते हुए उठा तो देखा राधा उसके बगल में ही उसी के बिस्तर पर सिमट कर सोई हुई थी। उसका एक हाथ अंतिम के ऊपर था। अंतिम को तो कांटों पर खून नहीं वाला हाल हो गया था। अंतिम तत्काल अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके उठने से राधा का हाथ एक झटके में जमीन पर पड़ा और राधा की भी नींद खुल गई। नींद आंखों में ऐसे तैर रही थी जैसे पूछो मत। अब रात भर जागने का असर तो होगा ही, पर जैसे ही नज़र अंतिम के चेहरे पर गई यकायक एक मुस्कान आ गई और बड़े प्यार से वो खोई हुई अंतिम के चेहरे की ओर देखने लगी। अंतिम का रोम रोम व्याकुल हो गया जब राधा प्यार से उसकी ओर देखी। राधा जी, हमारे चेहरे पे कुछ लगा है का? अंतिम जैसे ही पूछा राधा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोल पड़ी, हम दोनों नाव से बाहर कब आ गए? मतलब? अंतिम उतना ही हैरान था जितनी राधा। असल में राधा एक बहुत ही प्यारा सपना देख रही थी जिसमें वो और अंतिम एक नाव में बैठे गंगा मैया की लहरों में मुस्कुराते हुए बातें करते दूर जा रहे थे। और जब राधा जागी तो उसका मन और ध्यान उसी सपने में था, पर अब जब उसे आभास हुआ कि वो क्या भूल गई तो जल्दी से उठी। मतलब कुछ भी तो नहीं, वो नाव ने 9, हाँ मैं कह रही थी कि 9 बज गए क्या? नहीं, 7 बज रहे हैं, अंतिम जवाब दिया। तो राधा जल्दी से बाथरूम की ओर भागने लगी तो अंतिम उसे रोका। राधा जी, एक सवाल पूछ ले? हाँ पूछो। राधा बिना मुड़े जवाब दी। शायद वो जान चुकी थी कि अंतिम क्या पूछने वाला है। उसके मन में भी सवाल होगा कि राधा उसके साथ एक बिस्तर पर क्या कर रही। आप मतलब यहाँ नीचे? अंतिम झिझकते हुए पूछ ही लिया। राधा तो घबराहट से अपनी आंखें मीच ली। वो लाइट कट गई थी और मच्छर काट रहे थे, मैं तुम्हें। बोलती बोलती राधा रुक गई। हमको कहा? अंतिम राधा की ओर बढ़ने लगा तो राधा का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ काम था का? अंतिम फिर पूछा। राधा हड़बड़ा गई। वो तुम्हारे पास खिड़की से हवा आ रही थी तो वहीं सो गई। अंतिम इस बात को सोचकर विचलित हो गया था, पर उसे महसूस हुआ कि राधा असहज हो रही थी तो वो आगे सवाल नहीं पूछा। वहीं राधा को आभास हो रहा था। अंतिम उसकी ओर बढ़ रहा, करीब, फिर और करीब। वो चलता आ रहा था। राधा शर्मा रही थी। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। शर्माना आज तक उसने सीखा नहीं था, फिर आज क्यों अंतिम के करीब आने की बात से उसके गालों पर लाली आ गई। राधा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। अचानक से अंतिम उसके बेहद करीब खड़ा हुआ और धीरे से राधा को पुकारा। राधा जी। राधा खड़े खड़े सिमटने लगी। सकुचास शर्मा रही थी वो। बोलो। हम पहले चले जाए नहाने, दुकान जाना है। अंतिम जैसे ही ये बोला राधा का मुंह बन गया। वो मुंह बनाए अंतिम की ओर मुड़ी। तुम्हें ये कहना था? कोनो गलती हो गया का? अंतिम अचरज से पूछा। आपको जाना है तो चले जाइए। नहीं जाना है मुझे, जाओ खुद। राधा अचानक से भड़क गई और कमरे से बाहर निकल गई। अंतिम समझ ही नहीं पाया वो ऐसा क्या कर दिया कि राधा अचानक से भड़क गई। कौन बताए अंतिम को कि राधा काहे भड़क गई? अच्छा, अब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए मैं पार्ट दे नहीं पा रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों की छुट्टी में शायद मैं जल्दी जल्दी पार्ट दूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और
सुनते रहिए तो इश्क हो ही गया बाई प्रज्ञा मिश्रा श्रिया।